गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था सिमिलरिटी। हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। कल हमने ट्राइंगल के बारे में जाना था, ट्राइंगल के टाइप के बारे में भी पढ़ा था। ट्राइंगल के टाइप हमने बेसिक ऑफ साइड्स और बेसिक ऑफ उसके एंगल्स के आधार पे भी हमने पढ़ा था। फिर हमने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल की थी। उसके बारे में कुछ एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर कहता हूं कि जब भी आपको कोई भी टॉपिक कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो को वहां पे रुके, पॉज कीजिए और उसको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और जो भी कोई दिक्कत आती है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ताकि हम उसका कुछ सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, और आराम से पढ़ते रहिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपके पास पेन और रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर में आप उस चीज को नोट करोगे, नोट करने के बाद में फिर आप पूरा वीडियो देखने के बाद में उसको पढ़ोगे और फिर आप एक प्रॉपरली नोट्स तैयार कीजिए। 9th क्लास वालों की जो बच्चे इस साल प्रमोट होकर 10th क्लास में आए हैं उनको अच्छा फायदा है कि आप अभी से अपनी स्टडी के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि आपको ये चीजें तो पढ़नी है। आप अभी एक बार पढ़ लीजिए, फिर जब सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम भी पढ़िए, है ना। तो उस चीज का आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो आराम से देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंचे, हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। यहाँ पर ऑनलाइन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल हो रहा है, तो आप इसको आराम से देखिए और जितना हो सके उतना इसका फायदा लीजिए। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ 2 एग्जांपल लिख रखे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, देखो देखिए। एक तो यहाँ पर ये स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। और एक यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी और डी। यहाँ पर 2 वर्ग दे रखे हैं। दोनों की क्या है, साइज तो क्या है दोनों की अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर साइड की जो लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पर जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है डियर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बेटा दे रखी है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर साइड दे रखी है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप बताओ क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो आपका जवाब आएगा कि सर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों की क्या है, शेप सेम है, यानी दोनों ही वर्ग है लेकिन इनकी साइज अलग अलग है। साइज यहाँ पर सिमिलरिटी में मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर क्या करता है, उनकी शेप मैटर करता है। उनकी शेप क्या है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर शेप क्या दे रखी है आपके पास, इक्वल दे रखी है, तो शेप सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से नीचे कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी सी और डी। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो देखिए आप, यहाँ पर क्या है, साइज दोनों की क्या है, साइज दोनों की डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, एंगल दोनों के सेम दे रखे हैं लेकिन शेप क्या है, दोनों की सेम है। यहाँ पर ये मेजरमेंट किया गया है वो विदाउट उसके किया गया है, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी आपने काम में ले लिया, डायरेक्ट बनाया गया। तो आप ऐसे मैटर नहीं करोगे सर ये 100 डिग्री नहीं है कंप्लीट, वो नहीं है। आप यहाँ पे डायग्राम बनाया गया, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाए गए। तो ये दोनों डायग्राम आप देखोगे तो आप ये बता दोगे कि सर यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो एडीएस है, यानी एंगल एडीएस है वो एंगल ए के बराबर है, और आपका जो एंगल बीडीएस है वो एंगल बी के बराबर है, और एंगल जो सीडीएस है वो एंगल सी के बराबर है, और जो एंगल डीडीएस है वो एंगल डी के बराबर है। आप ये चीज इजीली बता सकते हो, ऊपर वाली शेप को देख के आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर यहाँ पर भी स्क्वायर में हमेशा जो एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, एक राइट एंगल होता है। तो अगर ये मान लो राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है। ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है। तो आप ये चीज यहाँ से इजीली बता सकते हो। सेकेंड बात आप सिमिलरिटी में क्या बता सकते हो कि जो साइड का रेशियो आता है, अनुपात आता है, साइड का रेशियो, जैसे ए डेस बी डेस अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी डेस डी डेस अपॉन में बी डी इज इक्वल टू सी डेस डी डेस अपॉन में सी डी इज इक्वल टू ए डेस सी डेस अपॉन में ए सी। ये आप एक चीज बता सकते हो। तो यहाँ से आप इजीली बताओगे तो आप ये कह दोगे कि सर इन सब का रेशियो क्या है, 3/5 है। इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ए डेस बी डेस कितना है,
3, ए बी कितना है 5, तो यहाँ से 3/5। सेम वही बात BDS DDS अपॉन में BD, तो ये भी 3/5 आएगा। और CDS DDS अपॉन में CD, ये भी क्या आएगा 3/5। ADS CDS अपॉन में AC, और ये भी कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली आप दो चीज ये बता सकते हो कि जब भी आप सिमिलरिटी की बात करते हो, कोई भी सिमिलर शेप की बात करते हो, सिमिलर फिगर की बात करते हो, तो आप उसमें ये बताओगे कि उनमें जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और जो इनके साइड का यानी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती हैं, उन क्रॉसपोंडिंग साइड्स का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। कहीं अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, तो ABCD है, और यहाँ पर एक ADS BDS CDS और DDS है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो एंगल A है वो एंगल ADS के इक्वल है। कितने डिग्री दे रखा है आपके पास, 85 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 85 डिग्री दे रखा है ना। और यहाँ पर जो आपके पास ये एंगल 85 डिग्री है, और सेम बात करोगे एंगल बी की, तो एंगल बी यहाँ पे 105 डिग्री है, और इतना ही कितना है एंगल BDS है, तो ये भी इक्वल है। तो इसी प्रकार एंगल CDS C है वो एंगल CDS के इक्वल है, कितना है 100 डिग्री, और इसी प्रकार एंगल D है वो एंगल DDS के इक्वल है, कितना है आपके पास 70 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस के जो इक्वल है वो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स वो इक्वल है। इसी प्रकार जो साइड का रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा आपके पास है, इक्वल आएगा। देखते हैं, देखिए जैसे AB है यहाँ पे कितना है 2.1, तो आप यहाँ से AB का निकालो, तो AB अपॉन में ADS BDS आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2.1, और यहाँ पे दे रखा है 4.2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सिमिलर बात करें BC की, तो आप यहाँ पे लिखोगे BC और अपॉन में BDS CDS, इनका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन में 3.0, ये भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। सेम बात करोगे आप CD की, तो आप यहाँ पे बात कर लेते हैं CD की, तो जो आपका CD है वो अपॉन में CDS DDS का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन में 5.0, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम आप बात कर लो AD, तो AD अपॉन में ADS DDS, इनका भी जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 2.4 अपॉन में 4.8, ये भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो सिमिलरिटी में आपने अभी तक यह जाना है कि जितने भी जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, यहाँ से दो बात साफ हो गई हमारे कि जो आप हमारे क्लियर हो गई बात कि जो भी आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो एंगल्स होंगे और जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एंगल हमेशा इक्वल आएंगे और जो क्रॉसपोंडिंग साइड आएगी वो भी क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे इक्वल आएगी। अब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट के बारे में डिस्कस करने के बाद में अब हम इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट, अब इस जो सिमिलरिटी टॉपिक है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, उसका अब हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम का नाम है थेलेस थ्योरम, और इसको आधारभूत मूल प्रमेय भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं, BPT इसका नाम से भी बोला जाता है। इस थ्योरम के ऊपर काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, थ्योरम प्रूफ करवाने भी पूछी जाती है, इसका कन्वर्स भी आपसे पूछा जाता है। तो अब हम आपको अच्छे से इसका बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि किस प्रकार से इसका प्रूफ किया जाता है। देखिए पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा है। इसका स्टेटमेंट ये दे रखा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन है ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन जो समांतर है किसी एक साइड की, टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक लाइन खींची जाती है, जो बाकी दो साइड है उनको क्या करे, इंटरसेक्ट करे, देन इट डिवाइड्स। तो ये कि भुजा यानी जो लाइन है जो किसके समांतर, किसी एक भुजा के समांतर जो लाइन खींची गई है वो लाइन डिवाइड करेगी यानी विभाजित करेगी जो बाकी दो साइड, उन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो यानी एक समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजन करेगी। ये तो क्या था इसका स्टेटमेंट। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ इसका स्टेटमेंट, इसका जो कथन है वो क्या दे रखा है। आपको याद होना चाहिए कि अगर एक लाइन त्रिभुज की एक कोई भुजा किसी दूसरी एक भुजा के समांतर एक कोई लाइन खींची जाए, एक रेखा खींची जाए
जो दो बाकी भुजाओं को क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो वो जो रेखा है, जो समांतर रेखा है, वो रेखा क्या करेगी, बाकी उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये तो हमारा इस आधारभूत मूल प्रमेय का, ये जो आधारभूत मूल प्रमेय है, इसका क्या हो गया, आधारभूत समानुपात जो कि प्रमेय हो गई, थेलेस थ्योरम, इसका क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट या कथन हो गया। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसका प्रूफ देखिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, जिसके अंदर इस बीसी के समांतर एक लाइन खींची गई है डी और ई, जो AB और AC को क्या कर रही है, दो, एक बिंदु यहाँ पर E बिंदु पे और एक D बिंदु पे इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। और ये DE लाइन है वो BC की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि AD अपॉन में BD, यानी ये बाकी दो भुजा यही बच गई, और इनका क्या बताया था अभी हमने कथन में, इनका समानुपात में बांटती है। तो AD अपॉन में जो BD है वो इनका रेशियो, और ए अपॉन में इसी इनका रेशियो क्या आएगा, समान आएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो अब इसमें देखिए हम कुछ करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैं एक यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा इसके ऊपर, मान लो मैंने एंड लाइन डाल दी, और इससे मैंने यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा, ये मैंने मान लो एंड डाल दिया। ठीक है, और मैंने इस डी को सी से ज्वाइन कर दिया, और मैंने इस बी को भी किससे ज्वाइन कर दिया, ए से ज्वाइन कर दिया। इतनी बात आप समझ गए। ये हमने कुछ छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर गिवन क्या है। जब भी आप कोई भी थ्योरम प्रूफ कर रहे हो, या कोई भी आप क्वेश्चन जो प्रूफ वाला है वो प्रूफ कर रहे हो ज्योमेट्री के अंदर, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि उसमें आप क्वेश्चन जो, जब आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में करके आओगे, तो वहां पे सबसे पहले तो उसका जो भी आपसे प्रूफ करवाने के लिए पूछा जाता है उसका गिवन लिखोगे। गिवन यानी उसमें हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है वो लिखोगे। उसके बाद में आप उसमें टू प्रूफ, यानी आप उसको क्या प्रूफ करना है ना, वो चीज लिखोगे। उनका मतलब दिया हुआ है, यानी इसमें क्या दिया हुआ है वो लिखोगे। फिर टू प्रूफ यानी सिद्ध क्या करना है वो लिखोगे। फिर आप उसमें अगर कुछ रचना करते हो आप अपने हिसाब से वो लिखोगे, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद में आप उसका प्रूफ लिखोगे, यानी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो गिवन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ट्राइंगल है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी जो डीई है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ हमने ये करना था कि जो AD अपॉन में जो BD है, AD अपॉन में जो BD है वो AE अपॉन में इसी आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया इसके अंदर कि हमने एक तो यहां से EN लाइन परपेंडिकुलर डाली किसके ऊपर, इस AB लाइन के ऊपर। AB लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची AN। ठीक है, उसके बाद में एक DM लाइन डाली किसके ऊपर, AC के ऊपर। ठीक है, ये हमने दो कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, फिर आप इसका देखोगे प्रूफ। फिर और उसके बाद में क्या किया आपने, उसके बाद में हमने इसको ज्वाइन भी तो किया है, तो हमने ज्वाइंस B to E एंड C to D। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। गिवन ये था अपना, टू प्रूफ ये था, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, और अब हम इसके बारे में बात करेंगे प्रूफ में। तो प्रूफ इसका क्या है वो आप देखो, साथ साथ में नोट करते चलिए, रफ कॉपी साथ में रखिए, रफ कॉपी पेन आपके पास में होना चाहिए। रफ कॉपी पेन आपके पास में होगी तो आप उसको साथ साथ में नोट करके चलोगे, समझते भी चलिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पे वीडियो को रोक के आगे पीछे करके आप एक दो बार इस वीडियो को देख के आराम से देख सकते हो। तो अब इसका प्रूफ देखोगे, तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, मान लो इसमें से हमने एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, कोई भी हमने उस ऊपर वाले में से एक ट्राइंगल ले लिया, और उसका निकालेंगे हम एरिया। जैसे मान लो हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल, एरिया निकालते हैं किसका, ADE का। हमने क्या किया, एरिया निकाला किसका, ADE का। अब एरिया निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल का, उसमें परपेंडिकुलर साइड दे रखी, मान लो परपेंडिकुलर यानी लंब दे रखा है। अगर उसमें लंब दे रखा है तो हमने एरिया क्या पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल का, हमने ये भी तो पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम यहाँ से लिख देंगे 1/2 बेस गुणा हाइट। ठीक है, 1/2। अब मैं क्या करूंगा, मैंने मान लो हाइट ले ली EN। अगर मैंने हाइट EN ले ली तो ये किस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इस AD लाइन के ऊपर। भाई मान लो ADE की बात करूं तो AD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये AD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर बेस कौन हो गया, यहाँ पर AD हो गया। बेस कौन हो गया अपना, AD।
तो आप यहाँ पे बेस लिख दोगे AD और जो आपका परपेंडिकुलर आएगा वो आप लिख दोगे EN। ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे मान लो मैं यहाँ पे जो आगे निकालूंगा, मान लो एरिया, वो मान लो मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये नीचे वाला, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? BDE। तो अब मैं सेकंड में एरिया निकालता हूँ किस ट्राइंगल का? BDE का। वही 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे मान लो मैंने ये बेस ले लिया, ये बेस ले लिया, तो इस बेस के ऊपर हाइट कौन सी थी? EN। तो यहाँ से 1/2 BD और मल्टीप्लाई EN, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अब मैं क्या करूंगा? मैंने इस हाइट को मान के इसका एरिया निकाला, ठीक है, यहां से ऊपर वाला ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। अब मैं क्या करूंगा? ये जो हाइट है कौन सी? DM हाइट, इसको मान के हम निकालेंगे एरिया। अगर मान लो हम इसको मान के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया यहाँ पे ADE कितना आ जाएगा? 1/2 बेस, इस बार कौन आ जाएगा? AE। और हाइट आपकी क्या थी? DM। यहाँ आपकी हाइट आ जाएगी, हाइट है यहाँ पे क्या आ जाएगी? DM आ जाएगी और 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में निकालेंगे, इसको इक्वेशन बना दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इस नीचे वाले का एरिया निकालते हैं। किसका? एरिया ट्राइंगल DEC का। DEC ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें क्या आ जाएगा? अगर मान लो मैं हाइट ये ले रहा हूं तो ये किस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है? इसी लाइन के ऊपर। तो मैं यहाँ से 1/2 और यहाँ पे हाइट तो हाइट तो ये आ गई DM और बेस, पहले बेस लिखते हैं, तो बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा? AC और हाइट आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पर हाइट आपकी आ जाएगी DM। ये आ जाएगी इक्वेशन 4। बात आई समझ में? इतनी बात शायद आपकी समझ में आ गई। अब आपको पता है कि जब भी सेम बेस होता है किसी भी का एरिया का ट्रायंगल का, तो वहां पे सेम बेस है तो इनका रेशियो मैं सेम कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको और इसका रेशियो निकालूंगा, किसी इन ट्रायंगल का, मान लो इस ट्रायंगल का रेशियो निकालूंगा और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालूंगा, तो वो आपस में क्या आने चाहिए? इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं समीकरण 1/2 और समीकरण 3/4 वो दोनों इक्वल लिख दूं, तो देखो क्या आता है हमारे पास। जैसे मान लो मैंने इन दोनों का आपस में जो रेशियो का एरिया निकाला वो आपस में मान लो इक्वल आया, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या? 1/2 AD इंटू EN अपॉन में 1/2 BD गुणा EN। और यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 1/2 AE गुणा DM और 1/2 EC गुणा DM। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल और EN से EN कैंसिल, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल। तो यहाँ से क्या लिख दिया? AD अपॉन में BD बराबर AE अपॉन में EC। और आपको प्रूफ क्या करना था? ये चीज भी देख लो। AD अपॉन में BD, हमें प्रूफ क्या करना था? AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC। ये यहाँ से आ गया। ठीक है, यानी सेम बेस पे होते हैं एरिया तो उनका रेशियो भी क्या आता है? सेम आता है। ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये थेलेस थ्योरम है, इसका आप कन्वर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इसको देखिए एक बार, इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो ये इतना सा बता दिया कि ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है, इसमें से एक साइड दे दिया, इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको 5-10 क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए आराम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। जितना ज्यादा हो सके उससे उतना आप इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा, हर एक जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये बात पहुंच सके। अगर आप मान लो आपको ये चीज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसकी रिवीजन कीजिए, एक बार और रिवीजन कीजिए, आप उसको और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा है। मान लो आपको ये चीज आ रही है पहले से और आपने एक बार और पढ़ लिया तो नुकसान तो हुआ नहीं है, अच्छा फायदा ही हुआ है, प्लस पॉइंट रहा आपके, है ना। तो आप इस चीज को देखते रहिए और कोई भी समस्या आती है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, आप बेझिझक अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जिससे भी आपको कोई भी क्लास टॉपिक की चाहिए वो टॉपिक भी आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आप इसका सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।